हे हाय ऑल, वेलकम अगेन टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जितने भी नेमिंग आज होगा सारे कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग करने वाले हैं कि एक ही स्ट्रक्चर में अगर एक से ज़्यादा प्रकार के फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर किया जाए सफिक्स में, यानी कि किस फंक्शनल ग्रुप की वजह से पूरा चेन का जो नेम है वो डिटरमाइन हो, और किस फंक्शनल ग्रुप को आप छोड़ दें एज अ सब्सटीट्यूट। आज के सेशन में यही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा लिस्ट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आपके पास ये लिस्ट दिया हुआ है और ये लिस्ट आपको पेज नंबर 337 पे मिल जाएगा। इस लिस्ट में ये बताया गया है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है अगर वो सफिक्स की तरह एक्ट करेगा तो क्या नेम होगा, अगर वो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा तब क्या नेम किया जाएगा। देखिए, जब बारी आती है अल्केन्स की तो यार अल्केन्स कभी भी ना प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता, या तो सफिक्स की तरह एक्ट करेगा या फिर वो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी तो बारी खत्म हो गई। जब बारी आती है अल्कीन्स की, सिमिलरली वो या तो सफिक्स की तरह एक्ट करेगा या फिर वो एक्ट नहीं करेगा। अल्काइंस में भी सेम कहानी चलती है, अरीन्स में भी सेम कहानी चलती है। हलाइट्स की जब बात की जाती है तो हलाइट्स कभी भी सफिक्स के पार्ट होते ही नहीं है, हलाइट्स बहुत ज़्यादा वीक माने जाते हैं। इनफैक्ट अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि एक चेन है जिसमें अल्केन प्रेजेंट है और एक चेन है जिसके अंदर हलाइट्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हलाइट अगेन प्रीफिक्स होगा, सफिक्स फिर भी वहाँ पे अल्केन ही होगा, यानी लॉन्गेस्ट चेन को एन ही बोल देंगे और जो भी अपना हेलोजन वगैरह उसको हम वन क्लोरो वन ब्रोमो ऐसे करके आप नाम दे देंगे। आप समझ रहे होगे कि यार पहले लिखना प्रीफिक्स कहलाता है और बाद में लिखना सफिक्स कहलाता है। अगर किसी चीज़ को पहले लिखते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गया पेंट, 5 कार्बन का कोई चेन होगा, यहाँ पे जो भी पहले लिख दिया उसे कहेंगे प्रीफिक्स, और बाद में जिसकी वजह से पूरा चेन डिटरमाइन हो रहा है उसे कहते हैं सफिक्स। सारा खेल है सफिक्स का, कौन ले जाएगा सफिक्स की पोजीशन, ये बहुत बड़ा गेम है। जो सफिक्स ले गया वही बादशाह। तो यार अगर एक चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो रेस तो चलेगी ना कि भाई मैं बनूंगा सफिक्स तो मैं बनूंगा, और जो नहीं बनेगा वो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर दोनों होंगे तो कौन सफिक्स और कौन प्रीफिक्स, यहाँ पे नेम दिया गया है। अब सबके सफिक्स में क्या नाम होंगे और सबके प्रीफिक्स में क्या नाम होंगे वो तो हमने सीख लिया। मान लीजिए कि यार नाइट्राइट कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्राइल्स ग्रुप प्रेजेंट है, उस केस में आप उसको सफिक्स के तौर पे तो यहाँ पे बोलोगे आप नाइट्राइल, बट अगर वो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा तो उसे बोलोगे साइनो, जैसे ऐसे लिख दोगे 1 साइनो 2 साइनो। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट चेन में काउंट कर रहे हो तो उसे बोलोगे नाइट्राइल। समझ में आ गया अच्छे से। अब केस आता है कि यार 2 प्रेजेंट है, मान लो कि इथर और नाइट्राइल, तो हम किसे काउंट करेंगे, किसको सफिक्स देंगे किसको प्रीफिक्स। इसके लिए एक ऑर्डर बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ऑर्डर देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है जहाँ की डिक्रीजिंग प्रायोरिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है COOH की, जो कि आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड है, उसकी प्रायोरिटी होती है। फिर आपके यहाँ पे जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हैं। फिर अगेन सारे के सारे यहाँ पे नेम लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, इनकी प्रायोरिटी चलती है। तो हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो जो अपना ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल है, इसमें 2 हैं, एक ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम, सबसे पहले तो आप ये बताओ इसका नाम क्या है। तो यार इसकी नाम की बात की जाए ना तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल, तो यार इनमें से प्रेफरेंस ज़्यादा किसकी होती है, बिना सोचे आप बता सकते हो इसकी प्रेफरेंस कहीं ज़्यादा होती है। तो ये बन जाएगा अपना सफिक्स और ये बन जाएगा प्रीफिक्स। अब अगर ये सफिक्स बनेगा तो इस केस में इसका नाम क्या होगा, तो स्टार्ट में ढूंढिए। अगर ये सफिक्स बनेगा तो कार्बोक्सिलिक के केस में आई होप कि आपको ये रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका नाम होता है ओइक एसिड, राइट, तो इसको हम बोलेंगे ओइक। ओके, और जब आपका एल्कोहल, जब ये एल्कोहल प्रीफिक्स बन रहा है तो इसका नाम क्या है, तो एल्कोहल बना प्रीफिक्स, तो एल्कोहल ढूंढते हैं, चलिए ये रहा एल्कोहल। उस समय इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। जब सफिक्स बनेगा तब तो ओल बोलेंगे, ठीक है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ओल क्यों नहीं बोला, भाई ये सफिक्स थोड़ी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है प्रीफिक्स, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोक्सी, राइट, तो ये हो गया हाइड्रोक्सी। अब इसी फंडामेंटल्स को समझने के बाद आप इसकी नेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो मैं आपसे इसकी नेमिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप ज़रा इसकी नेमिंग बताइएगा। चलिए तो इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई शेप, ओके, इसको ढक देते हैं हम यहाँ पे, राइट। सो लेट मी कवर दिस अप। अब आप बताओगे यहाँ पे इसकी नेमिंग, इसको भी कर देते हैं कवर अप, तो इसकी नेमिंग हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। ओके, स्टार्ट कीजिए। देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन काउंट कीजिए, तो यार लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन काउंट करते हैं। यहाँ पे लेते हैं कलर कोई और, ओके, और कार्बन कुछ इस प्रकार से काउंट करना है कि इन फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट प्रायोरिटी, मतलब मोस्ट प्रायोरिटी और लीस्ट नंबर मिले। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इसको दीजिए, ये है 1, ठीक है, ये है आपका 2,
ठीक है, ये आपका 3 थर्ड पोजीशन है, ये आपका 4, ये 5th पोजीशन पे है और ये 6th पोजीशन पे है। आप समझ गए ये बात, ये 6 पे है। तो अब सेकेंड पे जो है आपका ये COH प्रेजेंट है, जो कि मेन होने वाला है, सफिक्स होने वाला है। और प्रीफिक्स जो कि आपका OH होने वाला है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो 4th पे प्रेजेंट है। ग्रीन वाला देखिए, ये 4th पे प्रेजेंट है, राइट। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि जब वो प्रीफिक्स बनेगा तो हाइड्रोक्सी कहलाएगा, डैश, अगेन एक और डैश, और पूरे लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो यहाँ पे आप 6 कार्बन को क्या बोलोगे, 6 कार्बन को बोलोगे हेक्स, ठीक है। अब एन वगैरह मत बोलना, ठीक है, इसकी वजह से डिटरमाइन नहीं हो रहा सिंगल बॉन्ड की वजह से, इसकी वजह से नेचर डिटरमाइन हो रहा है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, तो हेक्स कार्बोक्सिलिक खुद कहाँ मौजूद है, 2 पे, तो 2 ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 2 ओइक एसिड। तो यार ये एक नेमिंग थी, जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब हम नेमिंग कैसे करते हैं। ओके, तो यार ये चीज़ आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, यानी कि बेंजीन कंपाउंड के ऊपर जितने भी नोमेनक्लेचर होगा वो स्टडी करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।